यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। इससे नेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, पर कॉम्बाइन में यूवी आईआर एनएमआर को कॉम्बाइन करके एक क्वेश्चन बड़ा वाला आ जाता है। तो यूवी के बारे में, यूवी से नेट में एक दो आ जाता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन एक आ जाता है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? यूवी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखें, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड वाइब्रेट होता है। यहाँ पे क्या होता है, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्यों इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। यहाँ पे मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ओके, तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से रीजन में होता है ये हमको पता लगाना होगा। यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या क्या है, रिक्वायर्ड यूवी रेज, हमें यूवी रेज चाहिए होगा, और रीजन क्या होगा 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच, जिसमें एक आता है यूवी रीजन, एक आता है विजिबल रीजन। यूवी रीजन होता है 200 से 400 नैनोमीटर के बीच, और विजिबल रीजन आता है 400 से 800 नैनोमीटर के बीच। अब अगर किसी भी मॉलिक्यूल का यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में वैल्यू 200 से नीचे आए तो क्या करना होता है, वहां पे हमें अगर बिलो 200 हो तो क्या होगा, हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करना होता है। क्यों होता है स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करना होता है? क्यों? क्योंकि 200 नैनोमीटर के नीचे क्या होता है, हम यूवी जब चेक करते हैं तो क्या आसपास एयर होता है, एयर में ऑक्सीजन रहता है, एयर में ऑक्सीजन रहता है। बिलो 200 नैनोमीटर ऑक्सीजन भी यूवी रेस एब्जॉर्ब करता है, तो क्या वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एक पीक देगा, हमें सैंपल का एक पीक मिलेगा, तब सैंपल का पीक मिलेगा, और ऑक्सीजन की कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑक्सीजन भी यूवी रेस 200 बिलो 200 ऑक्सीजन भी रेस एब्जॉर्ब करता है, तो वो भी पीक देगा। तो क्या कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रम आएगा, कॉम्प्लिकेटेड। दैट्स व्हाई क्या वैक्यूम यूवी बोल सकते हैं हम इसे। तो वैक्यूम सिस्टम ऐसा कुछ एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट हमें लेना है जहाँ पे एयर नहीं है, तो इसके लिए हम सिर्फ सैंपल का पीक मिलेगा हमको। तो इसीलिए बिलो 200 नैनोमीटर क्या स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज करना होता है जो वैक्यूम होता है, जहाँ पे एयर नहीं होता है। तो एक मॉलिक्यूल में कौन से टाइप ऑफ बॉन्डिंग होता है, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, कोई भी मॉलिक्यूल में टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। तो हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। पकड़ लो मॉलिक्यूल ऐसा है, H3 CH3। यहाँ पे क्या क्या है, सिग्मा है, पाई है, नॉन बॉन्डिंग है ऑक्सीजन के पास, सिग्मा है तो एंटी बॉन्डिंग में, सॉरी पाई स्टार है एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा स्टार में, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग है सिग्मा का, इलेक्ट्रॉन कर दिया। इस नॉन बॉन्डिंग से जितना नीचे सिग्मा होगा सिग्मा स्टार उतना ऊपर होगा। तो यहाँ पे तीनों टाइप का है, वो क्या तो ट्रांजिशन कौन सा वाला होता है, होमो से लेके लुमो में ट्रांजिशन होता है। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल से लोएस्ट ऑक्युपाइड में होता है। यहाँ पे हाईएस्ट कौन सा वाला है, नॉन बॉन्डिंग है। और ट्रांजिशन कब होता है, ट्रांजिशन होना क्या चाहता है, हो तो बहुत सारे सकते हैं, पर होना क्या चाहता है, मिनिमम एनर्जी गैप जिसमें हो, मिनिमम एनर्जी गैप।
तो मिनिमम एनर्जी गैप, तो यहाँ पे क्या नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, ये वाला ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो अभी कौन सा वाला ट्रांजिशन पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज, कुछ भी मत सोचो, बस पॉसिबिलिटीज लिखो, क्या क्या हो सकता है। ड्रॉ कर लो, ओके। एक्चुअल में ये कैसा होता है, ये सिग्मा स्टार थोड़ा नॉन बॉन्डिंग के करीब होता है, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा से पाई स्टार, सिग्मा से नॉन बॉन्डिंग, सिग्मा से पाई, और क्या क्या है, पाई से पाई स्टार, पाई से सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, और क्या पाई स्टार से सिग्मा स्टार, ये सब पॉसिबिलिटीज है। अब इनमें कौन सा वाला फॉरबिडन है, कौन सा वाला अलाउड है, ये हमको जानना है। पहले देखो ये हम किससे पता लगाएंगे, पहले तो फर्स्ट वी हैव टू मेंटेन स्पिन रूल। व्हाट इज स्पिन रूल, मतलब पकड़ लो, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ही पकड़ लेते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसको हम -12 पकड़ते हैं, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होने से इसका अगर स्पिन चेंज हो गया, मतलब ये वाला हो गया, तो क्या +12 हो गया। फिर डेल एस क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, +12 -12 1, ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। स्पिन रूल मतलब डेल एस हमेशा 0 होना चाहिए, इसका मतलब स्पिन चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे अगर -12 है तो ट्रांसफर होने के बाद ऐसे ही होगा -12, तो क्या डेल एस फिर 0 आएगा, -12 तो क्या डेल एस 0 आएगा। स्पिन रूल। सेकेंड है सिमेट्री रूल। सिमेट्री रूल क्या है, गैराडे से उन गैराडे से गैराडे अलाउड है, अलाउड, पर गैराडे से गैराडे उन गैराडे अलाउड नहीं है। तो हम अब एग्जाम्पल लेके रखेंगे, एक करके जब पढ़ेंगे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये गैराडे उन गैराडे ये सब क्या है, पकड़ लेते हैं। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं। एस ऑर्बिटल ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है। तो क्या करना है हमें, उन गैराडे देखने के लिए सेंटर ऑफ द ऑर्बिटल एक पॉइंट ड्रॉ करो, उसे कोई भी डायरेक्शन में जाओ और वहां से ही उल्टा डायरेक्शन में आओ। अगर दोनों साइन सेम है तो वो क्या होगा, गैराडे। अब एक पी ऑर्बिटल ड्रॉ करो, सेंटर ऑफ द ऑर्बिटल से एक तरफ जाओ, वहां से उल्टा डायरेक्शन में, अलग अलग है तो ये क्या होगा, उन गैराडे। अब एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं। अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो तो बॉन्डिंग क्या, सेम साइड में बॉन्डिंग होता है। बॉन्डिंग होने के बाद कैसा होता है मॉलिक्यूल देखने में, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ से इस तरफ जाओ, यहाँ से इस तरफ आओ, सेम साइन। तो ये क्या है, गैराडे। तो मेन बात क्या हुआ, बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के लिए गैराडे होता है, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल उसका उल्टा होता है, उन गैराडे। और पाई के लिए बिल्कुल उल्टा, पाई होता है उन गैराडे, पाई स्टार होता है गैराडे। अब हम वो पॉसिबिलिटीज के अंदर
से हम पॉसिबिलिटीज क्या बोले, कौन से अलाउड है, कौन से फॉरबिडन देखेंगे। तो पहले सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा मतलब क्या, गेराडे, सिग्मा स्टार मतलब उनगेराडे। तो हमने सिमेट्री रूल में क्या कहा था, गेराडे टू उनगेराडे, उनगेराडे टू गेराडे अलाउड है। तो क्या ये अलाउड हुआ। अब सिग्मा टू पाई स्टार, सिग्मा क्या है, गेराडे, पाई स्टार क्या है, गेराडे, तो फॉरबिडन। सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग, अच्छा नॉन बॉन्डिंग को अब हम छोड़ देते, बाद में करेंगे। सिग्मा टू पाई, सिग्मा क्या, गेराडे, पाई उनगेराडे, अलाउड। पाई टू पाई स्टार, पाई उनगेराडे, पाई स्टार गेराडे, अलाउड। पाई टू सिग्मा स्टार, पाई उनगेराडे, सिग्मा स्टार उनगेराडे, नॉट अलाउड। सिग्मा स्टार टू पाई स्टार, सिग्मा स्टार गेराडे, पाई स्टार उनगेराडे, अलाउड। तो यहां से हम दोनों को इरेज कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं, अच्छा चलो, पाई टू पाई स्टार अलाउड हो गया। अच्छा, पाई टू नॉन बॉन्डिंग, एक बात सोचो, किसी भी मॉलिक्यूल में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है और पाई नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। एक एग्जांपल देख लेते हैं, CH3Cl, इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है पर इसके पास तो पाई भी है, पाई इलेक्ट्रॉन में भी है, नॉन बॉन्डिंग में भी है, तो दोनों ही तो फुलफिल्ड है, यहाँ से वहां कौन सा जाएगा, कोई भी तो एम्प्टी नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। अब नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, वाला हो गया सिग्मा टू पाई, हाँ ये वाला भी हो गया नॉन बॉन्डिंग, हाँ टॉप पर। अब हम देखेंगे सिग्मा टू पाई। अब पकड़ लो, कोई भी कंपाउंड में पाई है सिग्मा नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ पे सिग्मा भी है, पाई भी है, तो सिग्मा भी फुलफिल्ड है, पाई भी फुलफिल्ड है, सिग्मा भी, सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार पाई स्टार, सिग्मा भी फुलफिल है, पाई भी फुलफिल है, तो सिग्मा से पाई किया जा सकता है, नो। तो कौन सा वाला, ये वाला कैंसिल हो गया। अब हम देखेंगे पाई स्टार टू सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग की हम बात ही नहीं करेंगे, सिग्मा स्टार टू पाई स्टार, सिग्मा स्टार पाई स्टार दोनों ही एम्प्टी है, बोथ एम्प्टी, तो किस से किस में जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनल हमारे पास कौन सा वाला आया जो अलाउड है, कौन सा वाला, सिग्मा टू सिग्मा स्टार अलाउड, और क्या ये वाला पाई टू पाई स्टार अलाउड, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार अलाउड, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार अलाउड। अब इन चारों में से पहला तो सिमेट्रिक अलाउड है, सिमेट्रिक अलाउड, सिमेट्री के रूल में कहीं भी नॉन बॉन्डिंग था नहीं, तो ये दोनों लास्ट दोनों सिमेट्रिक फॉरबिडन। तो इसीलिए क्या होता है, जो पहले दोनों होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, इनका इंटेंसिटी बहुत हाई होता है, पीक का इंटेंसिटी हाई होता है और इन दोनों का इंटेंसिटी लो होता है। अब अगर कहीं पे दे दे कि इन चारों को एनर्जी कैपिंग की ऑर्डर में लिख दो, तो कैसा होगा, कैसे लिखोगे, ऑर्डर क्या होगा, वो ऑर्डर पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसे ड्राइंग से ही पता चल जाएगा। तो अब मैंने क्या बोला, नॉन बॉन्डिंग की ऐसे ऐसे, ये होगा सिग्मा, ये होगा सिग्मा स्टार। तो एक एक करके देखो कौन सा वाला सबसे हाईएस्ट है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ये तो दिखाई दे रहा है हाईएस्ट है एनर्जी का, एनर्जी कैपिंग हाईएस्ट। पाई टू पाई स्टार ड्रॉ करके देखते, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। तो पहला आता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, फिर आ रहा है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, उसके बाद वाला पाई टू पाई स्टार, और उसके बाद एनर्जी कैपिंग नॉन बॉन्डिंग टू।
कौन सा वाला ट्रांजिशन पॉसिबल है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, हो गया। अब भी तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप में होता क्या है, पकड़ लो ये होमो है, होमो वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से रेडिएशन देता है, ये इसको एब्जॉर्ब करता है, ये चला जाता है लुमो में, ऐसा होता है। तो हम इसका स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं वेवलेंथ को और वाई एक्सिस पे लेते हैं एब्जॉर्प्शन को और लॉग एप्सिलॉन। ओके, तो पी कैसे देखने में आता है, ऐसा कुछ देखने में आता है। तो देखो यहाँ पे यूवी का एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ब्रॉड स्पेक्ट्रा आता है, ब्रॉड। अब क्वेश्चन है क्यों आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी इंटरव्यू पर्पस के लिए कि आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों आता है। तो इसके लिए हमें तीनों ग्राफों को टैली करना पड़ेगा और वहां से हमें पता चलेगा कि क्यों आता है। पहले तो IR यूवी ऑफ पर्टिकुलर यूवी IR और माइक्रोवेव का, तीनों का ड्रॉ करना पड़ेगा और टैली करके हमें, तो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ फिर समझाती हूँ। तो ये डिस्क्राइब करने से पहले एक चार्ट याद रखना, ठीक है, मैं ड्रॉ कर रही हूँ, लिख लो, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। कॉस्मिक रेंज, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, सॉरी कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, IR, माइक्रोस्कोपिक, रेडियो वेव। ये क्या है, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, IR, माइक्रोस्कोपिक, सॉरी माइक्रोवेव, रेडियो वेव। रेडियो वेव से क्या होता है, इससे क्या होता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। ये माइक्रोवेव से रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR से इंफ्रारेड और वाइब्रेशनल, यूवी से ये विजिबल रेंज है, अल्ट्रावायलेट रेंज है। अभी हमें पता है E इज इक्वल टू H म्यू, मतलब H C बाय लैम्डा। तो E लैम्डा के साथ इस रिलेशन में रहता है। तो इस रेंज का मतलब इस रेंज में इस तरफ से इस तरफ लैम्डा की वैल्यू बड़ा होता है और एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज करता है, मतलब वेवलेंथ बढ़ रहा है और एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। तो अभी हम ये एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि क्यों इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रा आता है। तो यूवी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक में ये इलेक्ट्रॉनिक, तो हमें एक चीज पता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगता है, फिर वाइब्रेशनल के लिए और फिर आता है रोटेशनल के लिए, एनर्जी सबसे कम लगता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखाएंगे, पकड़ लो E0 से E1 में ट्रांजिशन होता है, ओके, E0 से E1। अभी इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के अंदर वाइब्रेशनल लेवल्स रहता है, वाइब्रेशन लेवल, और क्या रहता है, वाइब्रेशन लेवल्स के अंदर अब रोटेशनल लेवल्स रहता है, जिसे J से हम सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे ऐसे रहता है, मैं नहीं लिख रही हूँ। तो अब पकड़ लो, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लग रहा है, पकड़ लो, वो है
60 किलो जूल। ओके, 60 किलो जूल अगर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। अब एनर्जी बहुत हाई है, एग्जैक्ट 60 ही देंगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा लगता है। तो क्या इसमें वाइब्रेशनल चेंज भी हो सकता है, V0 से भी यहाँ जा सकता है, रोटेशनल चेंज भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही आता है ना। वाइब्रेशनल के लिए क्या इससे कम लगता है, रोटेशनल के लिए भी इससे कम लगता है। तो क्या इस रेंज में इलेक्ट्रॉनिक भी होगा ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होगा, रोटेशनल ट्रांजिशन भी होगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होगा तब क्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, वाइब्रेशनल होगा, रोटेशनल होगा। अब जब आईआर मतलब क्या? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसका जो एनर्जी है वो इससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से कम होगा। अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होगा? नहीं होगा। उस टाइम में इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन था वो हट जाएगा। पकड़ लो, ये हट जाएगा। तो वहां पे क्या होगा? वाइब्रेशनल होगा और रोटेशनल होगा, क्योंकि रोटेशनल का तो एनर्जी उससे भी कम है। तो यहाँ पे क्या होगा? वाइब्रेशनल, रोटेशनल। और रोटेशनल का तो सबसे कम है एनर्जी, तो वहां पे वाइब्रेशनल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ रोटेशनल ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ पे क्या कितना मतलब पिक्स आएगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए आएगा, वाइब्रेशनल के लिए आएगा, रोटेशनल के लिए आएगा। इसीलिए ये वाला ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये क्या होगा? स्पेक्ट्रम को ये इंडिविजुअल नहीं दिखेगा। सो इसीलिए यूवी में हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, और आईआर में क्या दोनों काइंड ऑफ दोनों मिलता है। वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, रोटेशनल के लिए पिक मिलता है, वाइब्रेशनल के लिए पिक मिलता है। वहाँ पे इससे थोड़ा कम, और माइक्रोवेव में सिर्फ रोटेशनल, यहाँ पे इतना स्ट्रेट पिक मिलता है इसीलिए। ठीक है, तो ये इंटरव्यू के पर्पस में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप। तो ये वाला हाँ, तो ये वाला रूल हमने कहाँ देखा था? फोटो केमिस्ट्री में हमने ये रूल देखा है। ठीक है, एब्जॉर्बेंस लॉग ऑफ I/I0 एप्सिलॉन CL से क्या होता है? कंसंट्रेशन, लेंथ, L क्या होता है? पाथवेबल लेंथ। क्या होता है? कंसंट्रेशन। एप्सिलॉन क्या होता है? एक्साइटेशन कोएफिशिएंट। तो एप्सिलॉन इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जिस ट्रांजिशन का इंटेंसिटी कम है उसका एप्सिलॉन वैल्यू कम होगा। तो हमने क्या देखा? ये दोनों सिमेट्री फॉरबिडन था। ये दोनों क्या था? सिमेट्री फॉरबिडन था। सिमेट्री फॉरबिडन था। तो इन दोनों के लिए क्या इंटेंसिटी लो बोला था पहले ही? इंटेंसिटी लो था। इंटेंसिटी लो मतलब एप्सिलॉन वैल्यू लो। तो नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार के लिए एप्सिलॉन वैल्यू लो होगा। इन दोनों के लिए एप्सिलॉन वैल्यू हाई होगा। ओके, नाउ हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यूवी का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस वाला लैम्डा की इस वाला वैल्यू में एब्जॉर्प्शन क्या होगा? हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? लैम्डा मैक्स। ओके, और इस पीक की हाइट से क्या पता चलता है? पता है? इंटेंसिटी। पीक हाइट से हमें इंटेंसिटी पता चलता है। इंटेंसिटी पता चलता है। ओके, अभी एक बात याद रखना, एप्सिलॉन डिपेंड्स ऑन ओनली लैम्डा। वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स। ओके, अभी हम एक देखेंगे CH4 मॉलिक्यूल। CH4 मॉलिक्यूल यहाँ पे कौन सा वाला ट्रांजिशन होता है बताओ? सिर्फ सिग्मा ही तो है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा। सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार
एनर्जी गैपिंग हाईएस्ट होता है, मैंने पहले भी बोला था इनका एनर्जी गैपिंग हाईएस्ट होता है। तो जिसका एनर्जी गैपिंग हाईएस्ट होगा उसका क्या, लैम्डा की वैल्यू सबसे लो होगा। लैम्डा लो मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू लो, इंटेंसिटी लो होगा। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार में एप्सिलॉन की वैल्यू लो होता है, इंटेंसिटी भी लो आता है, और वैल्यू भी यूवी में वैल्यू भी बहुत लो आता है। ओके, अभी हम एक चीज देखेंगे, ये इस वीडियो का लास्ट है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो क्या है, अच्छा हाँ, अभी हम पढ़ेंगे नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे अफेक्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे अफेक्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक मॉलिक्यूल ले लो, अल्कोहल ले लेती हूँ, CH3OH। ये क्या, इसमें क्या होता है, अगर पकड़ लो तुमने एक अमाउंट ऑफ अल्कोहल ले लिया, वहां पे बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा अल्कोहल्स का, तो वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ना, ऐसा होता है। तो क्या होता है, ये जो नॉन बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। कोई भी सिस्टम अगर किसी दूसरे सिस्टम के साथ कॉन्जुगेशन कर ले, कुछ भी बॉन्ड बना ले, यहाँ पे ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, एक तरह से एट्रैक्शन है। तो क्या होगा, कोई भी सिस्टम कुछ भी बॉन्ड बना ले, एट्रैक्शन हो जाए, कंजुगेशन में चली जाए, तो वो सिस्टम स्टेबिलाइज हो जाता है। और किसी भी सिस्टम का स्टेबिलाइज हो जाने के मतलब उसका एनर्जी लो हो जाता है। स्टेबिलाइज होना मतलब एनर्जी लो। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी लो हो जाएगा। तो अगर एनर्जी लो हो जाएगा तो पकड़ लो, ये नॉन बॉन्डिंग है, सिग्मा का एनर्जी लो हो गया, सिग्मा नीचे आ गया, सिग्मा स्टार और भी ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार का जो गैप है, एनर्जी गैपिंग, वो क्या बढ़ जाएगा। एनर्जी गैपिंग बढ़ जाएगा मतलब डेल वैल्यू लो हो जाएगा, सॉरी डेल नहीं, वेवलेंथ लो हो जाएगा। वेवलेंथ लो हो जाएगा मतलब एप्सिलॉन का वैल्यू लो हो जाएगा, एप्सिलॉन लो हो जाएगा मतलब इंटेंसिटी लो हो जाएगा, मतलब बहुत लोअर रीजन में इसका वैल्यू आएगा, ऐसा कुछ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो सिस्टम क्या स्टेबिलाइज हो जाता है। सिस्टम स्टेबिलाइज हो जाता है मतलब एनर्जी उसका कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाता है मतलब सिग्मा का एनर्जी कम हो जाएगा। पकड़ लो, पहले यहाँ पे था सिग्मा, अब यहाँ आ गया, तो ये नॉन बॉन्डिंग से जितना नीचे आएगा ये तो उतना ही ऊपर जाएगा। तो नॉन बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार का क्या, पहले पता लगा लो, यहाँ पे था सिग्मा स्टार, तो डेल ई का वैल्यू बढ़ गया। डेल ई अगर बढ़ गया तो वेवलेंथ का वैल्यू लो हो जाएगा। वेवलेंथ मैंने बोला था एप्सिलॉन वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू लो हो जाएगा, इंटेंसिटी लो हो जाएगा, और ये वाला यूवी रीजन में लो वैल्यू में आएगा। ठीक है, यही तक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूवी से रिलेटेड कुछ टर्म्स को पहले पढ़ेंगे और सिर्फ सॉल्वेंट इफेक्ट बाकी है बस। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आप कुछ टॉपिक में अगर चाहते हो वीडियो बनाओ मैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हो। तो कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू सो मच।